मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बंदरों के आतंक से गांव के लोग परेशान। उत्तर कन्नड़ जिला अंकोला तालुका के बबरूवाड़ गांव में पिछले 15 दिनों से बंदरों ने आतंक मचाया है। अब तक 10 से ज्यादा लोगों पर हमला हुआ है, जिससे गांव के लोग परेशान हैं। 2 हफ्ते पहले बंदरों का झुंड बबरूवाड़ गांव आया। पेड़ से पेड़ उछल रहे इन बंदरों में से एक बंदर नीचे गिर गया। यही बंदर अब गांव वालों पर हमला कर रहा है। 15 दिनों से बंदर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत कई लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है। गंभीर रूप से घायल लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी और मौके पर पहुंचे अधिकारियों की कोशिश भी नाकाम हुई। जब डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी अशोक नायक पर भी बंदर ने हमला कर दिया, जिसको देखकर स्थानीय लोग गंभीर संकट में आ गए हैं और चेतावनी देते हुए कहा कि अब आगे होने वाले हमलों के जिम्मेदार फॉरेस्ट अधिकारी होंगे, कहा गांव के लोगों ने। मेरे कुछ भी कहने और करने से कोई फायदा नहीं तो तकरार क्यों करूं? यत्नाल का खुद से खुद को सवाल। राज्य के अगले सीएम आप ही बने, ये हमारी ख्वाहिश है, इसमें हमारी कोई तकरार नहीं। मेरे कुछ भी कहने और करने से कोई फायदा नहीं होता तो तकरार क्यों करूं? हम तकरार करने वाले बच्चे नहीं, कहा। खुद से खुद को जानकर हालात के मुताबिक ढल जाने की बात करते हुए यत्नाल ने सरकार को तमाम भाग्य योजनाओं को, दाली भाग्य, अन्य भाग्य, किसान भाग्य जैसे योजनाओं को बंद करें। किसी भी भाग्य योजना की ज़रूरत नहीं है, खासकर अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाली योजना बंद करें। क्या वो पड़ोसी मुल्क में रहते हैं? सवाल करते हुए यत्नाल ने दुर्भाग्य वाली योजनाओं को छोड़कर जनता को फ़ायदा और आसान होने वाली योजनाओं को लाने की सलाह दी। राज्य के सीएम बसवराज बोम्माई को बुदिहाड़ पीरापुर सिंचाई प्रोजेक्ट पाइप डिस्ट्रीब्यूटर वर्कशॉप कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में कहा। बीजापुर सिटी एमएलए यत्नाल ने केएमएफ अध्यक्ष की मांग सीएम से पर लीटर दूध पर बढ़ाए 3 रुपए दाम। सभी तरह से देश के कोऑपरेटिव प्राइवेट कंपनियां और अमूल कंपनी ने अपने दूध के दाम पर लीटर नंदनी दूध से तुलना करें तो 8 से 10 रुपये बढ़ाए हैं। हम सिर्फ 3 रुपये बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि दूध तैयार करने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट में 30% महंगा हुआ है, जिसके चलते हम किसानों को इसका अधिक फायदा नहीं दे पा रहे। अगर सीएम से प्रति लीटर दूध पर 3 लीटर बढ़ाने की अनुमति मिलती है, इसमें से 2 रुपये दूध पैदा करने वालों और 1 रुपया मिल्क कोऑपरेटिव संस्था और दूध व्यापारियों को दिया जाएगा, जिससे हम केएमएफ को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं की अपील की सीएम से केएमएफ के अध्यक्ष बालचंद्र झारकीहोली ने। इलेक्ट्रिक तार लगने से यात्रा में 11 की मौत, 50 से अधिक भक्त घायल। ये भयानक घटना तमिलनाडु के तंजावर में मंदिर उत्सव में रथ जुलूस के दौरान घटी है, जहां भक्त इस मंदिर की रथ यात्रा को भक्ति के साथ ले जाते समय रथ का ऊपरी हिस्सा दौड़ती बिजली के तार से छू गया, जिससे पूरी रथ में बिजली यमराज बनकर श्रद्धा और भक्ति से डूबे भक्तों पर टूट पड़ी, जिससे 11 भक्तों की मौके पर ही मौत, 50 से अधिक भक्त घायल हुए हैं। इस घटना पर अफसोस जताते हुए इस हादसे में मरने वालों के परिवार को 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा और घटना की जांच का आदेश दिया है तमिलनाडु राज्य के सीएम एम.के. स्टालिन ने। चोरी किए चोर को गिरफ्तार किया पुलिस ने। बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस ने सुबह सवेरे घर से जेवरात चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान तमिलनाडु के निवासी 24 साल एजाज के नाम से हुई है। अप्रैल 12 तारीख को तिलक नगर में रहने वाले रविंद्र नाथ के घर की चोरी हुई थी। रविंद्र नाथ की पत्नी सुबह घर लॉक करके वॉकिंग करने गई थी और रविंद्र नाथ बाथरूम में था। उसी समय मौका देखकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने रविंद्र नाथ ने तिलक नगर पुलिस थाने में शिकायत की, जिससे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अधिक जाँच में जुटी है पुलिस।
कोरोना को लेकर पीएम की सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तमाम राज्यों के सीएम्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने बात करते हुए कहा कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पिछले बार के कोरोना ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर हालात पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। ये सच है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। हम भारतवासी कई देशों की तुलना में अपने देश को काफ़ी बेहतर और नियंत्रण हालात में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सभी भारतीयों के लिए ये गर्व की बात है कि आज भारत में 96% लोगों को कोरोना की पहली डोज दी जा चुकी है और 15 साल के ऊपर 85% लोगों को सेकंड डोज भी लग चुका है। वैक्सीनेशन पर और भी ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, कहा पीएम मोदी ने तमाम राज्य के सीएमओं को। एक्टर सुदीप कार्यक्रम में लेडी पीएसआई के साथ बदतमीजी। एक्टर सुदीप रायचूर जिला शिरवाड़ तालुका के कुरकुंडा गांव में महर्षि वाल्मीकि मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां इनके एक दीदार और झलक पाने के लिए हज़ारों की संख्या में अभिमानियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसी के बंदोबस्त के लिए तैनात पुलिस वालों में लेडी पीएसआई गीतांजलि के साथ बदतमीजी का आरोप लगाते हुए भीड़ में रहे उस युवक को पुलिस कर्मियों ने भीड़ में से उठाकर अधिकारी के सामने खड़ा किया। पीएसआई ने लड़के की बदसलूकी और बदतमीजी पर वर्दी पहनी पीएसआई ने नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कर्तव्य निभाती नजर आई। पीएसआई गीतांजलि ने अपने हाथों और लातों से सम्मान करके थाने का मेहमान बनाया इस बदतमीज युवक को। 545 पीएसआई घोटाले पर भर्ती विभाग के एडीजीपी अमृत पॉल का तबादला। राज्य में पीएसआई के पोस्ट पर हो रही गैरकानूनी भर्ती ने कोहराम मचा दिया है। एक के बाद एक खुलासे के चलते इस संबंध में पहला सरदर्द बने भर्ती विभाग के एडीजीपी अमृत पॉल का तबादला करके इनकी जगह पर फिलवक्त क्रिमिनल एंड टेक्निकल सर्विस के एडीजीपी आर हितेंद्र को एडिशनल चार्ज देकर नियुक्त किया है। विभाग ने पीएसआई पोस्ट भर्तियों के गैरकानूनी काम पर अमृत पॉल भी शामिल हैं का गंभीर आरोप लगाया था कांग्रेसियों ने, जिसको लेकर यह बड़ा कदम उठाया गया है विभाग की ओर से। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।